हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एमए सोशोलॉजी यानी SOCR 439 मैथड एंड टेक्निक्स इन द सोशल रिसर्च। ये BA फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड है। अगर आप लोग के पास बुक होगा तो उसमें जो है सेमेस्टर थर्ड लिखा होगा, लेकिन ये बदल गया है, ये सेकेंड सेमेस्टर में कंपलसरी सब्जेक्टों में डाल दिया गया है। तो जो आपका R439 कोड है, ठीक है, एमए सोशोलॉजी सेकेंड ईयर के लिए है, यानी मैथड्स एंड टेक्निक्स इन अ सोशल रिसर्च। इसमें जो हम टॉपिक करेंगे सामाजिक खोज में समस्याओं का अध्ययन, ये पार्ट बी है, जिसमें हमने पार्ट ए में सारे विस्तृत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब जो है हम इसके पड़ाव के बारे में जानेंगे और समझेंगे, ठीक है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव दोस्तों खतरनाक होता है। साथ में इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेकिन दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जो है एक तरह से प्रोत्साहित करने के बराबर है। अगर आप लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, तभी हो सकता है कि मैं आपके लिए अग्रसर रहूं, क्योंकि इससे क्या होता है, मेरा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए मुझे अच्छे से अच्छे करने का प्रेरणा मिलता है, ठीक है। आप तो क्या करते हो, वीडियो देख लेते हो, फ़ायदा उठा लेते हो और परे मार लेते हो, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। कहते हैं जो अपना स्वार्थ सिर्फ सिद्ध करता है तो आगे क्या करेगा वो। अगर आप ऐसे नहीं कीजिएगा, दूसरे बच्चों से शेयर नहीं कीजिएगा, तो मैं भी जो है आपसे शेयर क्यों करूं, ठीक है। क्योंकि आपने सिर्फ मुझे लिख के भेज दिया कि सर बना दो, तो क्या मैं आपके लिए इतने में अग्रसर रह जाऊंगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आपको इसको विस्तृत बनाना पड़ेगा। कहते हैं जब ये विस्तृत बनेगा, त्रिपाण स्टडी सेंटर आगे बढ़ेगा, तब आपके लिए और अच्छे से अच्छे मिलेगा। क्योंकि आपको पता है, आपके कहने पे मैंने ये वीडियो बनाया, आपने मुझे मैसेज किया, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बना के आपको दिया। साथ में ये बात रहती है कि आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ आपके मैसेज पे ही वीडियो बना रहा है या आपके लिए, एमए के लिए, बच्चों के लिए बना रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ आपके भाई बहनों के लिए भी हेल्पफुल है। कहते हैं ये जो है 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th CBSE के सभी चैप्टरों को कवर करता है। प्लस NIS बोर्ड जो है बच्चे कर रहे हैं, उनके 10th प्लस 2 के सभी सिलेबस जो है उसको कवर करता है। प्लस BA फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक सभी बच्चों के जो है 8 सब्जेक्टों का क्लियर करता है, और साथ में जो है ऑन डिमांड बच्चों की मांग पे जो है MA के भी सब्जेक्टों को जो है आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, जो है आगे बढ़ाना है त्रिपाण स्टडी सेंटर का यही विकल्प रखिए और आगे बढ़िए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। यही जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का महत्वाकांक्षा है। अगर आप मेरा महत्वाकांक्षा पूरा कीजिएगा तो आपको हर सब्जेक्ट का जो है क्लैरिटी आपके सामने रहेगा। चलिए, ये बात तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे जो है आज जो है पड़ाव में क्या है। इसमें जो यही बात है, पड़ाव और सुझाव के बारे में हमने आज डिस्कस करना है, ठीक है। कहते हैं जब समस्याएं खोज में आती है तो क्या होता है। जब खोज समस्याओं का निर्णय हो जाए तो उसका अलग ही कदम होता है। जब आप कोई समस्याओं का खोज कर रहे हैं और उसका खोज भी हो जाता है तो कहते हैं उसका अलग ही कदम होता है, ठीक है। समस्याओं के हर पक्ष से साफ और सही करने का खोज करने वाले की समस्या का प्रत्यक्ष ज्ञान होना भी जरूरी होता है। उसके पक्षों के संबंध में छोटी सी गलत फहमियाँ उसको गलत रास्ते पर जो है ले जा सकता है। आपने बहुत से जो है फिल्म टीवियों में देखे होंगे कि जो अपराधी होते हैं, वो जो रिसर्चर होता है, उसको कंफ्यूज करने के लिए कोई ना कोई गलत काम दे देता है, कोई क्लू दे देता है, और उसमें क्या होता है, सारा रिसर्च जो होता है कुछ दूसरे तरफ ही चला जाता है। तो ये केस आम हो जाती है, और ऐसे केस आपने बहुत से देखे भी होंगे कि अगर कोई भी छोटी सी गलत फहमियाँ उसके गलत रास्ते पर चले जाने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेवार हो सकता है। वो गलत दिशा में जाकर सही परिणाम नहीं पहुंच सकता है। शुरू में समस्या उन छोटी छोटी समस्याओं से घुली मिली होती जरूर है, उसको साफ करना होता है। यही तो रिसर्चर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम होता है कि उसको साफ करना अत्यंत आवश्यक है। उसका शुद्ध रूप बनाना होता है। जैसे जो है पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य जो है पांडव पुत्र को तीर अंदाजी सिखा रहे थे। उन्हें राजकुमारों को एक पेड़ पर जो बैठी चिड़िया की आंख में तीर मारने को कहा
और बार बार अपने विद्यार्थियों को पूछने लगने और आपके सामने क्या नज़र आ रहा है। तो भीम कहने लगा कि गुरुजी मुझे पेड़ नज़र आ रहा है, पत्ता नज़र आ रहा है, टहनियाँ नज़र आ रही है, एक टहनी पर चिड़िया भी बैठी दिख रही है। इसी तरह के उत्तर युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव आदि ने भी दिए। परंतु जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने कहा कि गुरुजी मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आँख ही दिख रही है। अर्जुन की अपनी समक्ष जो है प्रत्यक्ष नज़र आ रही थी, परंतु अन्य पांडव पुत्रों को समस्या का अनुभव हो रहा था। इसलिए खोजी के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि समस्या की परिभाषा इस तरह से करे कि उसके किसी तरह से भ्रम न रहे। देखिए दोस्तों, ये बातें बहुत ज़रूरी है। कहते हैं जो योग्य रिसर्चर होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्चर होते हैं, उनको अपना जो है रिसर्च के मेन पहलू पे उनका जो है उनका निशाना होती है, न कि इधर उधर होता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की तरफ नहीं देखते हैं, अपने एम को आगे नहीं बढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं, इधर उधर ही भटकते रहते हैं और उस समस्या का समाधान करना उनके बस से परे हो जाता है। तो ये बातें बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल पांडव के बारे में दिया गया था कि जो चिड़िया को है, बहुत से पांडव ने ये बताए कि मुझे सब कुछ दिख रहा है बट चिड़िया आँखें नहीं दिख रही है, और चिड़िया दिख रही है तो उसकी आंखें नहीं दिख रही है। लेकिन अर्जुन ने साफ शब्दों में कहा कि उसका लक्ष्य जो था चिड़िया के सिर्फ आइस था, यानी आँख था, और वो आँख पे ही अपना निशाना लगाना चाहता था। इसलिए स्पष्ट रूप से उसने कहा कि जो मेरा लक्ष्य है उसी को मैंने अपना जो है निशाना साधा है। तो आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। मान लो एमए का एग्ज़ाम है, तो क्या है ये, कोई विशिष्ट है, कोई स्पेशल है क्या? आप लोग एग्ज़ाम में बैठने जाते हो, क्वेश्चन करते नहीं हो और पहले ही पेज छोड़ के चल देती हो, तो इससे एग्ज़ाम टैग नहीं किया जा सकता है दोस्तों। इसके लिए मैंने कहा ना, हर बारीकी को समझना ज़रूरी है। थोड़ा किताब पढ़ने की आवश्यकता है, थोड़ा समझने की आवश्यकता है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप अच्छे गुरु को चयन करो। बहुत से ऐसे हैं जो आपको अच्छे मार्गदर्शन कर सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कहते हैं ना, एक गुरु ही होता है जो आपको जो है आगे से आगे बढ़ा सकता है, आगे से आगे ले जा सकता है, कि गुरु का महिमा जो है सदैव ही महान ही रहा है। आगे कहते हैं सामग्री का अध्ययन विधेयक और समस्या को ढूंढने में मदद करता है, और इस अध्ययन के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य अध्ययन और चिंतन भी जो है समझाया और सुलझाया जाता है। कभी कभी तो जो है बसें, गाड़ियाँ आदि में यात्रा करते समय आम जनता की बातों में भी विधायक समस्याओं की तलाश की जा सकती है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहती भी है। आगे हमारे समक्ष जो है खोज समस्याओं के पड़ाव, स्टेप ऑफ रिसर्च ऑफ प्रॉब्लम। कहते हैं ज्ञान में अंतर। देखिए दोस्तों, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट भी रखती है, ज्ञान में अंतर। यह पड़ाव साधारण तौर पर उस जो है समरूह आता है जब किसी घटना का हमारा ज्ञान पूरी नहीं होती है। हमें यह तो पता है कि अभ्यास करने से एक चीज़ पक्की हो जाती है, यानी वही बात आ गई ना, करत करत अभ्यास है जरमति हो सुजान, रस्सी आवत जात तो सिल पे परत निशान। परंतु कभी तक यह कहते हैं ना, अभी तक यह बात स्पष्ट नहीं हुई है। कहते हैं पूरी तरह से नहीं लग सका है कि यदि मोटर चलाना सीखना है तो 1 घंटा रोज अभ्यास 12 दिन तक करना चाहिए, या 4 दिन 3 दिन घंटे अभ्यास करना चाहिए। 100 दंड एक बार निकालने के सही जो है तरार होता है, या 33 दंड 3 बार आधे आधे घंटे में अंतर से निकालने से सही तराप होती है। इस तरह की स्थिति भी खोज समस्याओं को जन्म देती है। कहते हैं दोस्तों, कोई चीज़ के बारे में जानना, दिलचस्पी होना और उसके बारे में बार बार मेहनत करना, बार बार कोशिश करना ही एक रिसर्चर का परिणाम निकालता है। क्योंकि करत अभ्यास जब तक नहीं करोगे तब तक जो है सही परिणाम पर निकलना शायद आपके लिए सक्षम न हो। उसके बाद क्या कहते हैं, विरोधी परिणाम, कंट्रडिक्शन रिजल्ट। कहते हैं पहला पड़ाव या स्थिति तब पैदा होती है जब अलग अलग खोजियों की तरह से एक ही समस्या की खोज के परिणाम अलग अलग हो। आप कहते हैं जब आप खोज एक कर रहे हो लेकिन इसका परिणाम अलग अलग निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि सभी के जो है परिणामों में त्रुटियां हैं, यानी उसमें सब में जो है गलत है, उनमें किसी तरह की विरोध जरूर है। उदाहरण तौर पर यदि एक खोज यह बताते हैं कि लड़कियों की वृद्धि लड़कों से तेज होती है, और तीसरी खोज यह बताया कि लड़कियों की वृद्धि तेज होती है, इसलिए स्वयं इस जो है समस्या सुलझाती है कि इस की स्थिति में ज़्यादा खोज करने की जरूरत है। अभी भी वृद्धि और सृजनात्मक योग्यता का आपसी संबंध स्पष्ट नहीं हो सका है। कई खोज इन मध्य या सह संबंध यानी 35 तक बताती है, और तो कोई बताती है 38 तक बताती है। इस कारण साधारण तौर पर खोज समस्याओं में ऐसी पड़ाव आ जाती है इस संबंध में सभी
अभी और खोज की ज़रूरत है। कहते हैं ऐसे जब पड़ाव आ जाते हैं, ऐसे जब उलझने आ जाती है, जब तक आप इसको सही से खोज नहीं कर पाओगे तब तक जो है सही रिजल्ट भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है तथ्यों की व्याख्या में विभिन्नता। देखिए दोस्तों, इसमें यही बात बताया गया है कि खोज में अलग अलग तथ्यों का संबंध पहले स्थापित किए गए सिद्धांतों से जोड़ा जाता है। खोज करते हुए जब कोई नया तथ्य मिलता है तो उस पर संबंध पहले स्थापित हुए सिद्धांतों से जोड़ने के लिए उसकी व्याख्या करनी पड़ती है। पहली बार ही यह व्याख्या पूरी तरह ठीक नहीं होती है, जिस कारण यह तथ्य पुराने सिद्धांतों से पूरी तरह जोड़ा नहीं जा सकता है। परिणाम यही होता है कि इसका अलग ही पड़ाव रहता है और इसकी व्याख्या को पूरी तरह से करने के लिए उस संबंध पहले स्थापित किए गए सिद्धांतों से जोड़ने के लिए ज़्यादा खोज की जरूरत पड़ जाती है। खोज करने वालों को इस स्थिति में अपनी समस्या ढूंढना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंक्लूजन निकालने के प्रयत्नशील होना चाहिए। कहते भारतीय योग्य शास्त्र बताते हैं कि ध्यान से जब वृत्ति स्थिर हो जाती है तो मन का भटकना बंद हो जाता है, आत्मा परमात्मा से जुड़ना सीख जाता है तो शरीर में बेहद शक्ति का संचार भी होता है। मनुष्य बंद आंखों से भी देख सकता है, दिल की धड़कन भी बंद कर सकता है और कई योगियों ने तो इस तरह की कर्मात्मक कई दिखावे भी किए हैं। ठीक है, परिणामों में कई जो है शक्ति का संचार करके दिखाया जा सकता है। ऐसे पुराने स्थिति सिद्धांत नई स्थिति की खोज समस्याओं को सुलझाते हैं। तो ये बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है दोस्तों। कहते हैं बहुत से प्राणायाम जो होते हैं, एक्सरसाइज होते हैं, वो चीज़ें जो होती है लोगों को बहुत तरह के गुण सिखा देती हैं। कहते हैं हार्ट बंद करने से जो है इंसान की मृत्यु हो जाती है, लेकिन बहुत से योगी जो होते हैं ऑटोमेटिक अपना हार्ट भी बंद कर लेते हैं, यहाँ तक धड़कनें, सांस भी रोक लेते हैं कई घंटों तक। तो कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि मृत्यु हो जाती है, इंसान ऐसे योग शक्ति के द्वारा इसके सक्षम हो सकते हैं और अपने आप को विस्तृत भी बना सकते हैं। लेकिन ये तब होता है जब उसमें आप अग्रसर रहते हो, प्रयत्नशील रहते हो और कोशिश सदैव ही करते रहते हो। लेकिन अगर ऐसा कोशिश नहीं करोगे तो शायद इस ऐसे ज्ञान प्राप्त करना आपके लिए सक्षम नहीं होगा। तो खोजकर्ताओं को भी इन बातों को बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि जब वो खोज कर रहे हैं तो उनको हर एक पहलू, हर एक बातें और हर एक सिद्धांतों के ऊपर जो है विशेष रूप से और विस्मात्मक विचारधारा रखना चाहिए और सही विचार को जो है आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष है वह है खोज समस्या हल करने के लिए सुझाव, सोल्यूशन फॉर द सॉल्विंग द रिसर्च प्रॉब्लम। देखिए दोस्तों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट माना जा सकता है। कहते हैं समस्या हल योग्य होना चाहिए। अब ऐसा ना समस्या हो जो आपके उलझने से भी उलझा दे। कहते हैं इसमें वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सिर्फ ऐसा प्रश्न ही उचित रहता है जिसका उत्तर दिया जा सके या समस्या ही उचित रहती है जिसका कोई ना कोई हल निकाल सके। उदाहरण के तौर पर 0 और 0 से विभाजित करके ही उत्तर आएगा। ऐसे प्रश्न है जिसका कोई उत्तर हो ही नहीं हो सकता है। इस तरह जो धर्म और दर्शन के क्षेत्र में ऐसी समस्याएं हैं जो वैज्ञानिक खोज के क्षेत्र में बाहर रहती है। जैसे परमात्मा कब कृपा करता है, अगले जन्म में क्या बनूंगा, यदि मेरा जन्म जरूर हो, ऐसे प्रश्न का उत्तर दिए जा सकते हैं पर उनकी जो है आजमाइश नहीं की जा सकती। यानी आप आजमाइश नहीं कर सकते हो। जिस चीज़ की जो है आजमाइश नहीं की जा सकती है वो प्रश्न या समस्या खोज का विषय नहीं बन सकता है। इन खोज के लिए ऐसा प्रश्न ही ढूंढना चाहिए जो हल करने के योग्य नहीं हो, तो खोज अपनी रिगड़ने या हवाई किले बनाने के अलावा कुछ भी नहीं होगी। खोज वास्तव में प्रश्न के उत्तर ढूंढने के लिए होती है। यदि प्रश्न का उत्तर ही नहीं है तो खोज का क्या हो सकता है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यही बताई गई है कि आगे जन्म में मैं क्या बनूंगा। देखिए दोस्तों, पहले इस जन्म का तो हमें पता नहीं, हम अगले जन्म की क्या बातें करें। क्या आप इसको सार्थक कर सकते हो कि अगले जन्म में आप क्या बनोगे? नहीं ना, इसके लिए मरना पड़ेगा और मर जाओगे तो आपका जो है जो मेन चीज़ें जो है आपका सार्थकता है वही नष्ट हो जाएगा। फिर तो कहते हैं ना, जब दिमाग नष्ट हो गया तो आप किस काम करेंगे। ठीक है, मेरे योग्य जरूरत क्या है, मैं आगे क्या बनूंगा, परमात्मा कब मुझ पर कृपा करेंगे, ऐसी बातों का कहते हैं ना कोई प्रश्न ही नहीं उठता और इसका कोई आंसर ही नहीं होता। जो व्यक्ति कहता है ऐसा आंसर देता हूँ वो बहुत बड़ा जो है अज्ञानी है, मूर्ख है, क्योंकि ऐसे प्रश्न का उत्तर होना संभव ही नहीं है और ना कोई शास्त्र में है, ना कोई विज्ञान में है, ना कहीं है, क्योंकि ऐसा प्रश्न का उत्तर देना शायद किसी के बस में भी नहीं है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है आंकड़ों का स्वरूप प्रत्यक्ष हो, यानी रेट ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम्स विल बी अ क्वांटिटेटिव टाइप्स।
कहते हैं ऐसी समस्या का चयन करना जिससे संबंधित तथ्य गुणात्मक होने चाहिए, जैसे सुंदर, मेहनती, ईमानदार, खरा, खोटा आदि, परंतु यदि इनकी गणना प्रत्यक्ष बनाई जा सकती हो तो भी समस्या खोज का विषय बन सकती है। आंकड़ों को कस स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि प्रयोग द्वारा वह पकड़ में आ सके। तो ऐसी समस्या होना चाहिए जिसको पकड़ना बहुत जरूरी है। डॉक्टर के पास भी जाते हो तो डॉक्टर जो पहले आप बताते हो, अपने सिम्टम बताते हो, तो डायरेक्ट जो होता है एनालाइज करके जो है आपको कंक्लूजन निकाल के आपको सही बीमारी का इलाज करता है और सही बीमारी पकड़ता है। तो ये चीज़ें भी जरूरी है, आपके लिए भी समक्ष आता है, तभी तो आप जो होते हो आगे चल के जो PhD करते हो डॉक्टरेट हो जाते हो, क्योंकि आपको भी यहाँ पर अपने विचारधारा रखने और उसके जो है परखने की आवश्यकता हो जाती है। ठीक है, उसके बाद खोज समस्या संबंधी चर का रूप स्पष्ट और निश्चित होना भी चाहिए। कहते हैं खोज की एक समस्या यह है कि खूबसूरत बच्चे विद्यमान होते हैं। इस समस्या को हल करने का ढंग यह हो सकता है कि 500 खूबसूरत बच्चों का चयन करके उनकी बुद्धि का परीक्षण किया जाए और इस तरह 500 जो है बदसूरत बच्चे ले और उनकी वृद्धि की गिनती भी किया जाए। हर बार प्राप्त हुए आंकड़ों को आपसी तुलना की जाए, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि कौन सी किस्म के बच्चे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। पर इस ढंग की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि कौन से बच्चों को खूबसूरत कहा जाए और किसको बदसूरत। खोज शुरू करने से पहले यह बहुत ज़रूरी है कि जो है खूबसूरत की परिभाषा तैयार किया जाए। अभी तक कोई ऐसी परिभाषा बनाई नहीं गई है जिससे सभी सहमत हो। चरों के स्पष्ट रूप समक्ष नहीं आती है, इसकी स्वीकृति परिभाषा नहीं होती है, उस समय तक वह समस्या खोज के लिए उचित नहीं कही जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में गति, फुर्ती, शक्ति आदि चरों को आपसी प्रभाव साधारण तौर पर देखा जा सकता है और इसकी परिभाषा स्पष्ट तौर पर बना लेना भी चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात यही बताई गई है कि कौन बच्चा इंटेलिजेंट है, इसका कौन निष्कर्ष निकालेगा। क्या खूबसूरत बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, क्या मूर्ख बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं? तो आपको इसमें असमंजस बहुत रहेगी, क्योंकि कहते हैं ना, ज्ञान जो होती है किसी खूबसूरती के ऊपर और किसी के बदसूरत के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ज्ञान तो होती है कि जो कोशिश करेगा, जो मेहनत करेगा वही कामयाब होगा, उसी को ही ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान कभी भी खूबसूरती या बदसूरत के ऊपर नहीं जाता है, ज्ञान तो सिर्फ जाता है मेहनत के ऊपर। तो ये तथ्य जो है हर जगह जो है सटीक नहीं बैठ सकती है, कभी भी इसको एनालाइज किया नहीं जा सकता है। आगे जो हमारे समक्ष है, समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए, चाहे संसार में कोई भी चीज़ नहीं है, उसके अस्तित्व पहले से सिर्फ वह ज्ञान क्षेत्र में नहीं आती है, पर समस्या का चयन करते समय खोज करने वाले को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि ऐसी समस्या का चयन किया जाए जिसको पहले हल न कर लिया गया हो, और ना ही तो मेहनत, समय और पैसे बेकार जाएंगे। खोजों की नई समस्या ही खोज के लिए लेनी चाहिए। क्या समस्या नहीं है? क्या उत्तर उसके संबंधित साहित्य के अध्ययन से मिल सकता है? यदि पुरानी समस्या को नए हालातों में, नए नमूने पर, नए ढंग से, नई स्थिति में दोहराया जाए तो पुरानी समस्या को भी नई कही जा सकती है। पुरानी समस्याओं में जो है नवीनता का अंश चाहिए, थोड़ी ही क्यों ना हो। खोज क्षेत्र में ऐसी समस्या को नया ही कहा जा सकता है, क्योंकि ज्ञान में वृद्धि की गति धीमी होती है और एक एक कदम चलकर ही लंबे फासले तय होती है। तो ये बातें तो ज्ञान उचित ही है कि कहते हैं छोटे छोटे कदम बना के ही आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच सकती हो। आप सोचते होगे कि मैं पेपर में, एग्जाम में लेंगे और पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ रिसर्चर है, MA है, तो MA में जो होती है हर एक बातों को एनालाइज करने की आवश्यकता होती है, समझने की आवश्यकता होती है, तभी जाके वहाँ पर जो है क्वेश्चन के सोल्यूशन भी कर पाओगे। आप जब जाते हो क्वेश्चन में बैठते हो, पेपर एग्जाम देने के लिए बैठते हो, तो आपको बहुत तरह की असमंजस होती है। आप जो क्वेश्चन पढ़ के जाते हो वो होता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, शायद आपको ये नॉलेज नहीं है कि क्वेश्चन के जो आपने आंसर पढ़ के गए हो वही है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। और ये समझ तभी पैदा होगी जब आपके पास कोई अच्छा गुरु होगा। वही गुरु आपको सही प्रश्न का जो है आंसर बताने में आपके लिए सक्षम हो सकता है, क्योंकि ऐसे जब तक आप एनालाइज करके नहीं पढ़िएगा तो आगे कहाँ पढ़िएगा। ऐसे मुश्किल में आपको समाधान होना शायद सक्षम नहीं भी होता है। आगे है समस्या व्यवहारिक और सिद्धांतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और सार्थक होना चाहिए। कहते हैं ऐसी समस्या को तैयार करने का क्या लाभ जिस पर न कोई व्यवहारिक लाभ हो और ना ही जिसका कोई
सैद्धांतिक स्थिरता है। खोज के लिए खोज करना खोज का उद्देश्य नहीं, ऐसी खोजें व्यर्थ होती है जो कोई समस्या हल नहीं कर सकती है। इनकी न कोई असहमयता होती है और ना ही यह किसी नए सिद्धांत को जन्म भी देती है। ये बात तो यहाँ पर सार्थक बताई गई है, क्योंकि कहते हैं जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा, जब तक कोई चीज़ को आगे नहीं बढ़ाइएगा, तब तक कोई फायदा नहीं होता है। कहते हैं ना, कोई व्यक्ति अगर आपके लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो आपका भी फर्ज होता है कि उसको जो है आगे बढ़ाएं, उसको जो है सार्थक सिद्ध करने की कोशिश करें और उसका जो है उद्देश्य भी पूरा करने में आप हेल्प करें। कहते हैं आप अगर दूसरे को हेल्प करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो आपके लिए भी जो होगा वो प्रयत्नशील होगा। जैसे देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर त्रिपाण स्टडी सेंटर की ही बात कर लेते हैं। अगर आप उसको आगे बढ़ाने में आपको मेहनत करते हो, आगे आप बढ़ाते हो, शेयर करते हो, क्योंकि देखिए शेयर करने से तो ये होता है कि दूसरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो जाता है और फ़ायदा ही सबका जो है क्रम धर्म होना चाहिए, क्योंकि क्रम धर्म होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है दूसरे बच्चे भी प्रोत्साहित होते हैं और आपको धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है वो कुछ टॉपिक समझ लेते हैं जो उनके फ़ायदे में रहते हैं। तो यही बात यहाँ पर भी करने की कोशिश किया गया है कि खोज के लिए खोज करना और खोज के उद्देश्य नहीं है तो इस बात का कोई सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकती है। कहते समस्या खोजी की योग्यता, समर्था, रुचि, हिम्मत और हौसले के अनुसार उचित होना चाहिए। तो ये भी बात जरूरी होती है कि जो व्यक्ति खोज कर रहा है, जो उसको आगे बढ़ा रहा है, उसके पास ये सब गुण होना भी बहुत ही अनिवार्य बनता है। कोई भी काम जो व्यक्ति को योग्यता और रुचि के उचित हो या ज़्यादा कुशलता से निभाता है, जिस व्यक्ति के जीव विज्ञान का अध्ययन करना हो, उसको डांस के विषय की खोज कभी भी उचित नहीं होगी। ये बात तो आप भी जानते हो ना कि जिस विषय में आप आगे बढ़े हो उसी विषय को आगे लेके जाना ही सबसे बड़ा न्याय उचित होगा। क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जो व्यक्ति जीव विज्ञान के अध्ययन कर रहा हो और वो डांस के खोज में चला जाए तो शायद उससे करना संभव नहीं है। समस्या का चयन करते समय खोजी को अपनी रुचि और सार्थकता और सेहत की तरह नज़र मारनी भी चाहिए। शारीरिक पक्ष में कमजोर व्यक्ति पहाड़, जंगलों या जो गाँवों में वर्षा में जाकर दंत सामग्री इकट्ठा नहीं कर सकता है। तो ये तो रिसर्चर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कमज़ोर हो, लाचार हो, फिर भी आप कोशिश कर रहे हो। तो अगर आपके शरीर जो है नहीं दिया साथ तो आप बीच में ही जो है भंवर में अटक जाओगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए जिससे के लिए वो आप भी योग्य न हो। और कई जो है व्यक्तियों को शौक की खतरा होती है, उनको ही उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव के जो है स्नातक की खोज की अच्छी लगती है। तो ऐसा दोस्तों नहीं होना चाहिए। आगे जो है समस्या के लिए जो है सुयोग्य मार्गदर्शन उपलब्ध भी होना चाहिए। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको मार्गदर्शन नहीं होगा आप अपने लक्ष्य की ओर सही तरह से नहीं जा पाओगे। कहते नया बना खोजी समस्याओं से तो उलझ सकता है और उनका हल कर सकता है यदि उसको सुयोग्य रहीवर मिल सके। रहीवर का मतलब यही होता है दोस्तों कि जिसका जो है उचित गुरु मिल जाए। कहते हैं गुरु जो होता है वो पहाड़ से पहाड़ और दुनिया के हर एक पड़ाव आसानी से पार करा सकता है, क्योंकि रहीवर का मतलब ही यही होता है। सुयोग्य का मतलब होता है जिसके पास योग्य ज्ञान हो और उसके पास जो है समझने की क्षमता हो, वही गुरु जो है आपका बेड़ा भी पार करा सकता है। यानी उसकी रहीवर मिल जाए तो जो है आपका जो डूबती नैया भी पार हो जाए। कई बार बहुत ही सार्थक और नई समस्या सिर्फ इसी कारण ही पुण्य नहीं होती है क्योंकि उनका खोजकर्ता के लिए कोई समझदार लागू नहीं होता है। यानी जो खोज करता है उनके लिए ऐसे व्यक्ति नहीं मिल पाते हैं। डॉक्टर गोविंद खुराना को अपनी निजल्स संबंधी खोज के लिए सिर्फ जो है आगू की कमी कारण ही विदेश जाना पड़ा था। खोजी की समस्या का चयन करते समय इस पक्ष की तरफ भी नज़र मार लेनी जरूरी थी। अगला पक्ष हमारे समक्ष है समस्या समय, पैसा और सामग्री आदि के अनुसार उचित होना चाहिए। देखिए समस्या का चयन करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि खोजी के पास समरूपी कितना है, यानी पैसे कितने हैं, पैसा कितना है और खोजी के लिए जरूरी सामग्री, प्रयोगशाला जरूरत, सामान, यंत्र आदि है या नहीं। यदि फौजी के पास बंदूक ही नहीं है तो वह लड़ेगा क्या। यदि खोजी के पास टेलीस्कोप ही नहीं है तो वो तारों का अध्ययन क्या करेगा। लेखक का यह एक विद्यार्थी जो है वेस्लर वैल्यूस विद्युत प्रशिक्षण का काम करना चाहता था। उसकी खोज विद्युत यूनिवर्सिटी ने मान ली थी। उस पर रजिस्ट्रीकरण हो गया था, पर यत्न के बाद भी उसको जो है वेस्लर वैल्यूस प्रशिक्षण प्राप्त न हो सके। परिणाम स्वरूप 3 साल मेहनत करके उसकी खोज की समस्या बर्बाद करनी पड़ी। तो ये भी काफ़ी समस्याएं होती है कि अगर खोज करना चाहते हो तो आपके पास पैसे भी पर्याप्त होने चाहिए और आपके पास जो है यंत्र भी आपके पास पर्याप्त होना
अनिवार्य होता है। समस्या के हल के लिए जो है दत्त सामग्री उपलब्ध भी होना चाहिए। समस्या के चयन के लिए एक सुझाव यह है कि खोजी समस्या के हल के लिए जो है दंत सामग्री मिल सके, और जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के समाज शास्त्र के एक विद्यार्थी ने खोज समस्या चुनी। शिक्षा के तरफ जो है दफ्तर शाही का विभाग, उसने एक प्रश्नवाली तैयार की और 50 के करीब आईएएस अफसरों को जो है आईएएस अफसरों को उत्तर देने के दी। विचार खोजी ने 20-30 चक्कर मारने पर अफसरों ने जो है प्रश्नवालियों पर न मोड़ी, और कुछ एक ने जो है खाली प्रश्नावली ही खोजी के पास वापस कर दी। इस तरह की ऐसी बहुत ही उपयोगी प्राकृतिक समस्याएं होती है, परंतु जिसके संबंध में इन तथ्यों को इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये बात तो बहुत ही अनिवार्य होता है। देखिए उस बेचारे ने तो हर तरह से संभव किया, 50 आईपीएस अफसरों को चुना और उनको उस प्रश्न के उत्तर देने के लिए कहा, लेकिन किसी ने भी उसका उत्तर नहीं दिया, कई ने तो खाली ही उसको वापस कर दिया, तो उसके रिसर्च जो हो गया फेल हो गया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि समस्याओं के हल के लिए जो है दंत सामग्री उपलब्ध होना ही चाहिए, तभी जाके जो है समस्या का हल हो सकता है। उसके पश्चात समस्या भी सामाजिक स्वीकृति वाली होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि जो समस्या के ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हो वो समाज के द्वारा भी स्वीकृति होना चाहिए। कुछ ऐसा ना हो कि समाज उसको एक्सेप्ट ही ना करता हो और बाद में आपको मुसीबत के कगार पे लाके खड़ा कर दे। कहते हैं कई समस्याएं ऐसी होती जिनके संबंधी समाज खोज करने को नहीं देती है। यदि कोई खोजी कर भी ले तो उसके खोज के परिणाम छापने की मनाही हो जाती है। जिस खोज के परिणाम नहीं छापे जाते हैं वो खोज बेकार ही हो जाते हैं। मान लीजिए आपने किसी चीज़ पे रिसर्च किया है लेकिन समाज जो है उसका मान्यता नहीं देती है, तो आपका खोजा हुआ रिसर्च किया हुआ सारा बेकार हो जाता है और आप जो होते हो व्यर्थ में अपना समय और जो है आप अपना मेहनत जो है बेकार कर जाती हो। तो इसलिए ऐसे खोज कीजिए जो जरूरी हो, जिसको समाज भी मान्यता दे और आपको जो है विश्वसनीय भी प्राप्त हो और आपको उससे प्रसिद्धि भी मिले, तब जाके आपका रिसर्च जो होगा सार्थक सिद्ध होगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष है खोज समस्याओं की सीमाबंदी। कहते हैं समस्या की सीमाबंदी का अर्थ है कार्य क्षेत्र के पास लकीर खींचता भाव कार्य क्षेत्र का घेरा निश्चित करना। कहते हैं अध्यापक कई तरह के हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज के, हाई स्कूल या प्राइमरी स्कूल के। इसके अलावा वो पुरुष भी हो सकते हैं और स्त्री भी हो सकते हैं, वो विवाहित भी हो सकते हैं, अविवाहित भी हो सकते हैं, वो तजुर्बेकार सरकारी स्कूल संस्थाओं के या प्राइवेट स्कूल के कोच भी हो सकते हैं। इसलिए इसका घेरा बहुत बड़ा होना चाहिए और अध्यापक संबंधी समस्या न होना इस बात का बड़ा ही अवगुण होती है। कहते हैं दोस्तों, देखिए टीचर तो हर कोई होता है, लेकिन टीचर के पास गुण भी होना चाहिए जो शिक्षक को, ठीक है, जो छात्र हैं, जो छात्र को जो है शिक्षक अच्छे रूप और रंग दे सके और उनको जो है अपने रास्ते में जो बाधाएं आते हैं उसको हटा दे। तो ऐसे गुणी शिक्षक को ढूंढना एक विद्यार्थी का जो है परम धर्म होती है और ऐसे गुरु को कभी भी अपने हाथ से जाने ना दो, क्योंकि ऐसे गुरु चले जाएंगे तो शायद जो है आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। आगे कहते हैं खोज के कथन से पता नहीं लगता है कि खोजी किस तरह के अध्यापकों का अध्ययन करना चाहता है, और इस स्थिति में यह बहुत जरूरी है कि समस्या का जो है हराबंदी की जाए। जैसे सेकेंडरी स्कूल के हॉकी के कोच की व्यक्तित्व अभी भी समस्या का घेरा बहुत विशाल लगता है। व्यक्तित्व वाले विशाल क्षेत्र को भी संकुचित करने की जरूरत होती है। सेकेंडरी स्कूल के जो हॉकी कोच सारे संसार भर के हो सकते हैं, भारत या पंजाब भर के भी हो सकते हैं। यह विशेष तौर पर बताने की जरूरत भी होती है कि खोज किस क्षेत्र के लिए जाएंगे। समस्या के जो है हवाबंदी खोज के उद्देश्य और खोजी का जो है खोजियों की समय समर्थापन और जनशक्ति पर आधारित होती है। कहते हैं समस्या को जो है टाइटल में भी समस्या की जो हलबंदी करने की समस्या का जो है सिरलेख थोड़ी पेचीदा जरूर और जटिल जरूर बन जाती है। इसलिए समस्या की हलबंदी करने के समय यानी समस्या को जो हल करने के समय सिरलेख को छोड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। समस्या कथन और के बाद अलग पंक्तियों में जो है हल की व्याख्या भी करनी चाहिए, यानी कैसे आप उसको समस्या को हल करोगे, कैसे जानोगे, इस विषय में भी पूरी जानकारी आपके समक्ष होना जरूरी है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च
बेल को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।